तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आज आप सब पाठशाला के बच्चों द्वारा स्वार्थ का संसार नाटक देखने जा रहे हैं। इस नाटक में आप देखेंगे कि इस संसार में कोई भी अपना नहीं है, सगे संबंधी भी स्वार्थी है। तभी तो 12 भावना में आता है, आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो होय, क्यों कबहू इस जीव को साथी सगा न कोय। तो आइए देखते हैं स्वार्थ का संसार। प्रथम सीन में आप देखेंगे सेठ जी अपने भवन में बैठे हैं और अपने पुत्रों से बात कर रहे हैं। सुनो बेटो, तुम सबको मैंने पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। अब मेरी इच्छा है कि मैं अपनी सारी संपत्ति तुम सब भाइयों में बांट देता हूँ। हाँ हाँ पिताजी, हम भी यही चाहते हैं कि आपके जीते जी यदि ये कार्य हो जाए तो हमें भी अच्छा लगेगा। हम भी स्वतंत्र होकर अपनी अपनी सुखी गृहस्थी चला लेंगे। तो लो, मैं अपनी सारी संपत्ति तुम सब भाइयों में बांट देता हूँ। तुम अपना अपना हिस्सा संभालो। सेठ जी ने सभी पुत्रों को उनका उनका हिस्सा दे दिया, पर क्या हुआ, बिना मेहनत के संपत्ति मिलने से सभी बेटे आलसी हो गए। पाप कर्म का उदय आया कि थोड़े ही समय में सभी बेटों की सारी संपत्ति खत्म हो गई। तो देखिए आगे क्या होता है। अरे सुनते हो कि नहीं, घर में सब राशन खत्म हो गया। जाओ कुछ कमा के तो लेकर आओ। अरे तुम जब देखो तब इसी प्रकार चिल्लाती रहती हो। मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है जो मैं तुम्हें सब ला कर दूं। पिताजी ने जो दिया था वो सब कुछ खर्च हो गया है। सुनो जी, शादी करके तो मुझे ले आए, पर बच्चों के पहनने के कपड़े नहीं है। दिन भर बाप की कमाई खाते हो, खुद मेहनत करो तो मालूम पड़े। मैंने कितनी बार कह दिया, मेरा दिमाग मत खराब करो। मेरे पास एक खोटा रुपया भी नहीं है, कहाँ से बच्चों के पहनने के कपड़े लाऊं? कमाना दमाना मुझे नहीं आता। अजी मैं तो सुन कर तंग आ गई हूँ। अपने पड़ोसी में देखो, कितना अच्छा बंगला, मोटर, कार, गाड़ी है। ना मालूम हमारे नसीब में कब होगा। तुम मेरा सिर क्यों खा रही हो? पड़ोसी के पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं, और ये मैं तुम्हें दिला भी नहीं सकता। मेहनत मजदूरी करना मेरे बस की बात नहीं है। अरे शादी के कितने बरस हो गए, कब से कह रही हूँ मुझे बम्बई तो घुमाने ले चलो। चुप, खाने को तो है नहीं। बम्बई चलो बम्बई, बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब है महारानी के। आखिर तुम सब भाई मिलकर पिताजी के पास क्यों नहीं जाते? जाओ, तुम्हारे अभी भी देंगे हिस्सा ही। और पिताजी के पास कुछ नहीं हुआ तो? कुछ नहीं हुआ तो हम पिताजी को ही बाजार में बेच देंगे। ये तो क्या कर रही हो? अरे अब ये बूढ़े पिताजी किस काम के, उन्हें बेचकर कुछ तो पैसे हाथ में आएंगे। हाँ हाँ, ये महारानी तो होती नहीं है। चलो पिताजी के पास चलते हैं। पिताजी हम बहुत परेशान हैं। क्या हुआ बेटा? अब तो आप सबको बहुत खुश होना चाहिए। पिताजी, आपने हमें जो धनराशि दी थी वह सब खर्च हो चुकी है। गृहस्थी चलाने के लिए थोड़ा और धन चाहिए। बेटा अब मेरे पास धन संपत्ति तो कुछ नहीं है, जो कुछ भी था मैंने तुम्हें दे दिया। ऐसा कैसे हो सकता है पिताजी? आपके पास कुछ न कुछ तो जरूर होगा। बेटा मेरे पास धन संपत्ति तो कुछ नहीं है, हाँ मात्र ये शरीर बचा है। अब इस बूढ़े बाप का जो करना चाहो कर लो। ठीक है पिताजी, हम आपको बेचना चाहते हैं। अब आपका कोई काम शेष नहीं। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ हाँ पिताजी, जो भी आपको खरीदेगा वह आपको खाना पीना भी देगा और हमें भी कुछ मिल जाएगा। ये दिन भी देखना था। चलो जहाँ चलना है। देखिए ये स्वार्थी संसार, अपने ही पिता को बेचने के लिए बेटे बाजार तक पहुंच गए।
और कीमत रखी 4000 रुपए। सभी पूछकर चले जाते हैं, पर कोई उन्हें 4 पैसे में भी नहीं खरीद रहा है। तभी उस नगर के राजा ने घोषणा की कि जो सामान शाम तक नहीं बिकेगा वह राजा खरीद लेगा। तो आगे देखिए। यहाँ जो भी सामान नहीं बिका है वह हम खरीदेंगे। ये भी नहीं बिके है। कितनी कीमत है? 4000 रुपए। ठीक है, तो यह लो 4000 रुपए। चलिए बाबा जी, महल चले। ठीक है, आप लोग भी अपना अपना सामान लेकर महल आ जाइए। बाजार में ही इनके बेटों ने इन्हें बेचा है। कैसा जमाना आ गया है। देखो, तुम इन बाबा जी की अच्छी सेवा करना, कहीं कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो आ गया महाराज। कुछ महीनों बाद पड़ोसी राजा का दूत दरबार में कुछ संदेश लेकर आता है। महाराज, हमारे राजा ने आपके लिए 4 प्रश्न भेजे हैं और इस प्रकार कहा है कि अगर आप इन प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं तो फिर वो योगी बनकर अपना राज आपको सौंप देंगे। हाँ, पर पहले प्रश्न तो बताओ। हाँ, और इस प्रकार भी कहा था कि अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए तो फिर वह आपका राज्य छीन लेंगे। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा, पर पहले प्रश्न तो बताओ। हाँ, तो सुनिए। पहला प्रश्न है, यहाँ भी है और वहाँ भी है। दूसरा प्रश्न है, यहाँ है पर वहाँ नहीं। तीसरा प्रश्न है, वहाँ है और यहाँ नहीं। चौथा प्रश्न है, यहाँ भी नहीं है और वहाँ भी नहीं है। अरे, ये क्या प्रश्न है? इनका तो कोई मतलब ही नहीं। राजा, मैं आपका उत्तर का इंतजार करूंगा। जय हो महाराज की जय हो। अरे मंत्रियों, क्या आपको इन प्रश्नों के उत्तर मालूम है? नहीं, हमें तो यह समझ में नहीं आई। महाराज, लगता है आप प्रश्न सुनकर चिंतित हो गए हैं। हाँ बाबा जी, समय पूरा होने में कोई देर नहीं लगेगी। प्रश्न बड़े कठिन नजर आते हैं। राजन, आप चिंता न करें। चिंता कैसी न करें? यदि इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया तो मेरा राज्य हाथ से चला जाएगा। प्रश्न बहुत ही सरल है। 3 दिन के अंदर आपको इनके उत्तर मिल जाएंगे। क्या कहा? प्रश्न सरल है? क्या आपको इन प्रश्नों के उत्तर मालूम है? यदि आपने इन प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो मैं अपना आधा राज्य आपको दे दूंगा। हाँ महाराज, सुनिए, मुझे 4 मनुष्य चाहिए जो मेरे प्रश्नों के उत्तर बन सके। वह 4 मनुष्य कौन से हैं? राजन सुनिए, मुझे एक सेठ चाहिए जो बहुत धनवान हो, दूसरा एक व्यसनी व्यक्ति चाहिए, तीसरा एक संत चाहिए जो तपस्या करते हो और चौथा एक लकड़हारा चाहिए। इन्हें तो मैं अभी बुला देता हूँ। अगर ये 4 मनुष्य मिल गए तो मैं आपके प्रश्नों का हल कर दूंगा। सैनिक, जाओ इन 4 व्यक्तियों को राज्य से ढूंढ कर ले आओ और साथ में दूध को भी ले आना। जो आज्ञा महाराज। ये बाबा जी भी ना सठिया गए हैं और राजन भी इनके चक्कर में राज्य गवा देंगे। कुछ समय बाद ये सैनिक 4 व्यक्तियों को ढूंढकर राज्यसभा में लाते हैं।
अरे अरे, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अरे अरे, मुझे तो अभी अनाथाश्रम और अस्पताल जाना था। महाराज ने आपको बुलाया है। अब महाराज ने बुलाया है तो जाना पड़ेगा। चलिए। अरे मुझे छोड़ो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? यहाँ तो मेरा घर नहीं है। महाराज ने आपको बुलाया है। हम जंगलों में रहने वालों को महाराज के महल से क्या काम? ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अरे मैंने कोई अपराध नहीं किया, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मेरा घर का चूल्हा कैसे जलेगा? महाराज ने आप सभी को बुलाया है। महाराज, आपने हमें यहाँ बुलाया है। आप सब मेरे उत्तर है। आपको कोई सजा नहीं दी जा रही है। अरे सैनिक, दूध को नहीं ले आए? लाए हैं ना महाराज? महाराज, क्या आपको प्रश्नों के उत्तर मिले? हाँ, हम आपके प्रश्नों के उत्तर सजीव रूप से ले आए हैं। उत्तर हमारे बाबा जी देंगे। हाँ, तो जल्दी बताइए बाबा जी। पहला प्रश्न है, यहाँ भी है और वहाँ भी है। इसका उत्तर है ये सेठ जी। इनके पास अभी बहुत धन है और अभी ये धन नेक कार्य में खर्च कर रहे हैं, इसलिए इनके पास यहाँ भी है और आगे भी रहेगा, अर्थात वहाँ भी है। ये तो बिल्कुल सही है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है ये व्यसनी व्यक्ति, ये अभी बहुत व्यसन करते हैं। इनके पास यहाँ कुछ नहीं है। इनके पास यहाँ है पर वहाँ नहीं। क्या बात है बाबा जी। तीसरे प्रश्न का उत्तर है ये संत जो तपश्चर्या करते हैं। इनके पास यहाँ भले ही कुछ ना हो पर आगे बहुत कुछ है, अर्थात यहाँ नहीं पर वहाँ है। ये तो बिल्कुल सही था। और चौथे प्रश्न का उत्तर है ये लकड़हारा। इनके पास यहाँ भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा, अर्थात पूर्व पाप के उदय से यहाँ कुछ नहीं है और अभी सत्कर्म ना करने के वजह से आगे भी कुछ नहीं होगा। ये प्रश्नों के उत्तर तो बिल्कुल सही है। अब लगता है हमारे राजा को राज्य छोड़कर योगी बनना पड़ेगा। जय हो बाबा की, जय हो। महानुभाव, मैं आपसे बहुत खुश हूँ। यदि आज आप नहीं होते तो मेरा राज्य चला जाता, क्योंकि वृद्ध पुरुषों के एक एक झुर्रियों पर लाख लाख अनुभव लिखे होते हैं। आप मेरा आधा राज्य स्वीकार करें। महाराज, आप मुझे आधा राज्य दे तो रहे हैं, पर अब इस स्वार्थ के संसार में मेरा मन टूट चुका है। अब जिस दौलत के पीछे मेरे पुत्रों ने ही मुझे बेच दिया, ऐसे स्वार्थ के संसार में मैं एक पल नहीं रहना चाहता। अब मैं जिंदीक्षा लेकर अपने आत्मा का कल्याण करूंगा। तो यही है हम सबका स्वार्थी संसार, जो सदियों से चलता आ रहा है और सदियों तक चलता रहेगा। नदियां बहेगी, नहाओ या नहीं नहाओ, रातें बीतेंगी, सो या नहीं सो, जगत का नाटक तो होके रहेगा, देखो या ना देखो। जय जिनेन्द्र। से लेते जाएं तृप्ति से। और इसके बाद मैं शोभना को बुलाना चाहूंगी कि शोभना अपनी पाठशाला के बच्चों को पढ़े।